वेलकम टू AGR फॉर यू। तो भैया आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो एक और न्यू एंड धमाकेदार वीडियो लेकर आ चुके हैं हम आपके लिए। कक्षा 8वीं विज्ञान का 100% असली पेपर। पहले मेरा हिंदी वाला पेपर, इंग्लिश वाला पेपर जाके चैनल पर मिला लीजिए अपने पेपर से कि वही पेपर दिए थे जो मैंने, वही आए हैं आपके। ठीक है, और मैं विज्ञान का दूंगा जौन सा भी जो ये वाला पेपर, तो यही आपका पेपर परीक्षा में आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यही पेपर आपके स्कूल में आने वाला है। मैंने चेक कर लिया हूँ कि आपके स्कूल में यही पेपर आने वाला है। ठीक है भैया, तो चलिए शुरू करते हैं जब इस वीडियो को बिना देरी के। लेट्स स्टार्ट। तो विषय विज्ञान रहेगा, हिंदी माध्यम, समय 3 घंटे रहेंगे, कक्षा 8 में रहेगा। अपने यहाँ पे अपना नाम डालेंगे, अपना रोल नंबर डालेंगे, अपना पिताजी का नाम डालेंगे, यहाँ पे अपना नाम साला का नाम डालेंगे, यहाँ ब्लॉक का नाम डालेंगे, अपने जिला का नाम डालेंगे। ठीक है, चलिए। तो आपको 50 में 50 लाने की गारंटी मैं ले रहा हूँ। 122 तक के आपको सही प्रश्न बताए जाएंगे। ठीक है, और आपका सबसे पहला प्रश्न आपका इस प्रकार से रहेगा। तो यहाँ से कार्य प्रारंभ करें। ठीक है, और बहुविकल्पी प्रश्न है 1 से 10 तक। प्रश्नों को पढ़कर नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। ठीक है, भारत देश में मौसम की रिपोर्ट किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है? किस विभाग द्वारा तैयार की जाती है आपको बताना कमेंट में। तो ये शिक्षा विभाग द्वारा, मौसम विभाग द्वारा, गृह विभाग द्वारा, स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसका राइट आंसर है मौसम विभाग द्वारा। मौसम विभाग द्वारा किया जाता है। ठीक है, मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। यहाँ पर आपके दूसरे प्रश्न में पूछा कि आपसे LED का हिंदी में पूरा नाम है। तो प्रकाश अवशोषक डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, सी वाला है। और ए और सी ऑप्शन बता दीजिए हम लोग का। बी और डी ऑप्शन में आपसे पूछा गया है प्रकाश परावर्तक डायोड और प्रकाश आपतन डायोड। इसका राइट आंसर है भैया ऑप्शन नंबर बी वाला। आपको टिक कर देना है आपके पेपर में। ठीक है, बी वाला टिक, सॉरी सी वाला करना है, नहीं पहले ही में करना है बी वाला और दूसरे में सी वाला टिक करना है। ठीक है, चलिए चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन की ओर आपके। तो हम लोगों ने अभी यहाँ तक तो देख लिए हैं, ये 3 तक, सॉरी 3 तक नहीं 2 तक देखे, 3 का देख लेते हैं। निम्न में से कौन से परिवर्तन में पदार्थ अपनी अवस्था पुनः प्राप्त कर सकता है? भोजन का पाचन, बर्फ का पिघलना, लकड़ी का जलना, जंग का लगना। तो वो हो जाएगा आपका राइट आंसर बर्फ का पिघलना, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, बी वाला सही राइट आंसर है आपका। प्रचार में एक किसान अदरक की खेती करना चाहता है, परिवर्धन को कौन सी विधि प्रयोग में लाएगा? मुकुलन, कायिक प्रबंधन, खनन और बीजाणु निर्माण। इसका राइट आंसर है कायिक प्रबंधन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपको फिर से टिक करना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 में। बढ़िया, बढ़ते आपके क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपसे पूछा जा रहा है इस प्रकार से कि क्या कारण है कि, देखो असली पेपर है, पूरा वीडियो देखना। क्या कारण है कि ध्रुवीय भालू अधिकतम समय विश्राम करने में व्यतीत रहता है? मैंने इसके 2 आंसर सर्च किए हैं, यानी इसके आंसर 2 गैस किए मैंने कि देखो पहला आंसर भी आपका सही लग रहा है और मेरे को दूसरा भी लग रहा है। तो आप लोग इसमें से जो भी आपको सही लगे तो वो लगा देना है। तो मेरे हिसाब से आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है, ए सही करना है, इस पर टिक लगाया है। ठीक है, चलिए आप चलते क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 क्वेश्चन है आपका, 6वां है आपका प्रश्न। क्या पूछा रहा है आपसे? पहेली में मेरी गो राउंड गोल झूला में झूल रही थी। झूलते समय पहेली की गति निम्न में से कौन सी होगी? तो वो होगी दोलन गति, वर्तुल गति, सरल रेखीय गति, कोई गति नहीं होगी। तो वो होगी भैया आपकी ऑप्शन नंबर ये दोलन गति होगी 6वीं में। ठीक है, अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7 में आपसे प्रश्न है कि दंत चिकित्सक द्वारा मरीज के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब में देखने के लिए दर्पण का उपयोग किया जाता है। वो होता है कौन सा दर्पण होता है भैया? वो पहले ऑप्शन देख लो आप लोग। अवतल दर्पण, अवतल एवं उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उल्टा दर्पण और समतल दर्पण। वो हो जाएगा आपका आंसर ओनली अवतल दर्पण। ये दोनों नहीं है, आपको ओनली अवतल दर्पण पे टिक करना है, ऑप्शन नंबर बी वाले पे। ठीक है, फिर यहाँ पे आपका 8वां प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि सॉरी 8वां ये रहा हमारा। हाँ, क्षारीय विलयन में पाउडर मिलाने पर विलयन निम्न में से किस रंग में परिवर्तन होगा? तो वो होगा लाल रंग में, हरा रंग में, नीला रंग में और पीला रंग में। इसका आंसर है सही, तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पे चेक करना आप लोग एक बार। चलो आंसर ये वाला लाल रंग में परिवर्तन होगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आपका 9वां प्रश्न है। आपसे 9वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ आपको एक बार। 9वां प्रश्न आपका ये रहा। बूझो ने कॉपर सल्फेट विलयन
लोहे की कील डाल दी है। कुछ देर रखा रहने के बाद विलयन का रंग नीला हो गया। इस प्रक्रिया में निम्न में से कौन सा परिवर्तन हुआ है? तो भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, उदासीनीकरण और कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताएं या फिर मैं बता दूं? तो ये मैं इसका आंसर बताता हूँ, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। इसमें कौन सा रासायनिक परिवर्तन हुआ है? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन नंबर 10 करो। आपका 10वां प्रश्न है, इस प्रकार से रहेगा आपका 10वां प्रश्न। दिए गए निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो गुलाब एवं चंपा के पौधों कलम द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, ब्रायोफिल्म की पत्ती के किनारे में कलिकाएँ होती हैं। निषेचन के पश्चात अंडाशय फूल में विकसित होता है। प्राकृतिक रूप से बीजों का प्रकरण होता है। इसका आंसर आपको कमेंट बताना है। ऑप्शन नंबर केवल कथन ए सत्य है और केवल कथन बी सत्य। 1 2 3 जो भी यहाँ आप लोग विकल्प देख सकते हैं आप लोग इसके। और देखो पार्ट 2 में जल्दी से आपको 11 से 12 तक के प्रश्न बताए जाएंगे। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पार्ट 2 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन दिख रहा है आपको वहीं पर, तो सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमारे चैनल को और हमारे वीडियो को लाइक कर देना ताकि आपको आगे हमें हेल्प कर सकें आपके सभी पेपर्स में। ठीक है, और जल्दी से पार्ट 2 आने वाला है। अभी घंटे आधे घंटे में आपको पार्ट 2 मिल जाएगा। तो उस पर से आप लोग सही पेपर देख सकते हैं। मेरे पास एक पूरा पेपर आ चुका है और मैं 11 से 22 तक के प्रश्न अभी अगली वीडियो में दे दूंगा जल्दी से। चलो सब्सक्राइब करके ताकि जल्दी से मिल पाए। जय हिंद, जय भारत, लव यू दोस्त।